अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर एक पार्टी या दोनों में से कोई भी पार्टी उसको परफॉर्म करने से इनकारी हो जाती है या उसे इस तरह का उस पर रवैया अपनाती है कि जिसका मकसद होता है कि वो इनकार ही कर रही है, तो फिर अदालत जाते हैं, अदालत से कोई रेमेडी ले लेते हैं। कॉमन लॉ कोर्ट से डैमेजेस मिल जाते हैं, कोई कंपनसेशन मिल जाती है अगर कोई चला जाए कोर्ट में। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी, यानी वो जाके अदालत में ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के एवज़ वही परफॉर्मेंस चाहिए जो मेरी तय हुई थी, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर अदालत वहाँ पे उसे देखती है कि अगर इसे मनी कंपनसेशन दी जाए तो वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, या अदालत समझती है कि ये पर्सनल स्किल का मामला है और वो पर्सनल स्किल वाला बंदा दुनिया से गुज़र चुका है, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। फ़र्ज़ किया किसी डॉक्टर से आपने टाइम लिया, उसे फ़ीस पे कर दी, अब वो डॉक्टर ही दुनिया से चला गया, तो अब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुमकिन नहीं है। तो फिर अब ऐसे होगा कि उसे मनी कंपनसेशन ही वसूल करनी पड़ेगी। मनी कंपनसेशन मिलेगी उसे कॉमन लॉ के ज़रिए। यहाँ चूँकि ये है परफेक्शन का कानून, इक्विटी, हम पूरे इक्विटी के अंदर जो हमने ट्रस्ट पढ़ा वो भी इक्विटी के असूल के तहत पढ़ा, वक्फ पढ़ा वो भी इक्विटी के असूल के तहत पढ़ा। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेशली ये है इसीलिए कि पार्टीज़ को इस चीज़ से रोका जाए कि वो कानून को रोंदे ना, ताकि ऐसा ना हो माहौल के अंदर कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर दे और फिर कहे मुझसे पैसे ले लें, आप इसकी डैमेजेस ले लें। तो डैमेजेस रूटीन में दिए जाते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम की जा सकती है। यहाँ इसने एक इलस्ट्रेशन दी है क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले स्पेसिफिक रिलीफ की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ इज़ अ रिलीफ इन स्पेशी। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक रिलीफ है रिलीफ की एक किस्म। रिलीफ की बहुत सारी किस्में होती हैं, और वो पैसे की सूरत में भी है, सर्विस की सूरत में भी है, वो आपकी तसल्ली करा दे उस सूरत में भी है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी तसल्ली है वो यही है कि जो चीज़ तय हुई है आपको अगर वही मिले तभी आपकी तसल्ली होनी है। इट इज़ अ रेमेडी बाय विच अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंपेल्ड टू डू और omit the very act which he has undertaken to do और omit। यहाँ पे पार्टी को इस चीज़ पर दबाव दिया जाता है कि जो उसने अंडरटेक किया था, वादा किया था, स्टैम्प पेपर लिख के दिया था, एक एग्रीमेंट किया था, उसके अंदर जो उसने लिख के दिया था कि मैं ऐसा करूँगा, तो उसे कहा जाएगा ये करो। और जिन चीज़ों को उसने कहा था मैं बाज आऊँगा, तो उनसे उसे बाज आने पे कायम रखा जाए। इसका मकसद क्या है इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ टू डिस्करेज द पीपल फ्रॉम टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, के लोग कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून कॉन्ट्रैक्ट करें फिर जाएं लोगों को पैसे दे दें, ले जी पैसे ही ले लें, आपका नुकसान हुआ है तो हमसे पैसे ले लें। नहीं, सच बोलना है, वादा खिलाफ़ी नहीं करनी, परफेक्शन पे आना है। इट प्रोवाइड्स समरी एंड स्पीडी रेमेडी थ्रू अ मीडियम ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में ही है पाकिस्तान में, आम केस भी सिविल कोर्ट में होते हैं और इक्विटी के केस भी सिविल कोर्ट में होते हैं। इस वजह से हमें कोई इतना डिफरेंस नज़र नहीं आता। हम कहते हैं एक पाकिस्तान में सिविल की कोर्ट होती है, एक क्रिमिनल की कोर्ट होती है। इक्विटी की कोर्ट के लिए अलग से हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं बना हुआ, ना ही कोई उसके लिए अलग अलग जजेस हैं, अलग कोर्ट्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है ज़ाब्ते अलग अलग रख दिए हमने। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक अलग ज़ाब्ता है, सीपीसी एक अलग है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होगी
और डैमेजेस से काम नहीं बनेगा तो फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, वही सिविल कोर्ट ही उसे डील करेगी। जहन से ये निकाल दें कि इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ट्रस्ट के लिए या वक्फ के लिए कोई अलग ही अदालतें होती होंगी, नहीं, यही सिविल कोर्ट्स ही होती हैं, इन्हीं के अंदर किया जाता है। सेक्शन यही लग जाते हैं, ज़ाब्ता यही लग जाता है। एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, इफ़ अ पर्सन एग्रीज टू सेल अ हाउस टू अनदर इन केस द लेटर पेज हिम अ सर्टेन सम एंड दिस सम इज़ पेड अप एज एग्रीड अपॉन एंड द ओनर ऑफ द हाउस डज नॉट एग्जीक्यूट अ सेल डीड। एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है कि मैं आपको मकान बेचूंगा, वो मकान बेचने के लिए तैयार है, दूसरा पैसे देने के लिए तैयार है। दूसरा बंदा पैसे दे देता है, ये उसे दस्तावेज़ बनवा के नहीं देता, यानी इंतकाल उसके नाम नहीं करता ज़मीन का। द एग्रीव्ड पर्सन, जो शख्स मुतासिर हुआ है, मे इधर प्रोसिक्यूट द अदर फॉर चीटिंग और ही मे सू फॉर डैमेजेस और रिटर्न ऑफ द अमाउंट पेड। वो अदालत चला जाए, उसके ऊपर चीटिंग का केस कर दे, झूठ बोलने का, या उसके ऊपर केस कर दे कि ये डैमेजेस दे या उसको उसकी रकम ही वापस कर दे। Or he may ask a competent court to compel the order of performance his contract by executing the sale deed। या वो अदालत चला जाए और अदालत को कहे कि इसे कहें कि ये मुझे ज़मीन मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करे। दिस लास्ट प्रेयर, ये जो आखिरी इस्तदा है कि ये ज़मीन मेरे नाम करे, कोई और भी हो सकती है, ऊपर जो हमने 4 पढ़ी हैं उनमें से कोई भी रेमेडी ली जा सकती है। ये जो आखिरी रेमेडी है, आखिरी रिलीफ मांगा है उसने, ये कहलाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ कहलाता है। यानी जो तय हुआ था मुझे वही चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके अंदर ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो पूरे होते हों, फिर इसको अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे अगले पेज पे दिए हुए हैं मोड्स ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे कैसे होती है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कब्ज़ा हवाले करने से। जब आपने ज़मीन बेची तो ज़मीन बेचने के बाद कब्ज़ा हवाले नहीं कर रहे तो वो आपके ख़िलाफ़ कब्ज़े की हवालगी का ही दावा करेगा और कब्ज़ा ही वसूल करेगा। उसके पास कोई और रेमेडी उसे काबिल कबूल नहीं है। उसे ये कहा जाए चलें पैसे ले लें, कब्ज़ा ना लें, चलें कुछ अर्सा बाद हम आपको कोई और मकान दे देंगे, नहीं नहीं, उसे वो पोजेशन ही चाहिए, वो स्पेसिफिक रिलीफ चाहेगा। वो चाहता है कि जिस मकान के मैंने पैसे दिए हैं, जिस प्लॉट के मैंने पैसे दिए हैं, मुझे उसका कब्ज़ा भी हैंड ओवर किया जाए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई आम नोयत का कोई केस है, कोई आम नोयत का कोई मामला है तो उस मामले में उसकी तरफ से डिमांड यही होगी कि जो चीज़ बिटवीन द पार्टीज़ तय हुई हैं उनको रिस्पेक्टिवली परफॉर्म किया जाए। इंजंक्शन, हुक्म इम्तनाई, अदालत की तरफ एक दरख्वास्त दी जाती है कि फ़लाँ शख्स को रोकें, ऐसा ना करे, फ़लाँ शख्स को कहें ऐसा करे, क्योंकि ये इंजंक्शन जो है ये इम्तना से है, यानी स्टे कि फ़लाँ शख्स जो करने का पाबंद है उसे कहें करे, जो रुकने का पाबंद है उसे रोकें। उसके करने और या रुकने के अलावा इसके पास कोई और इसे रेमेडी नहीं चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ राइट का केस आ जाता है। इस तकरार हक़ के दावे अदालतों में बहुत चलते हैं। शुफ़े से बचने के लिए लोग अपनी ज़मीन को, अपने घर को महफूज बनाने के लिए अदालत से एक डिग्री ले लेते हैं इस तकरार हक़ की कि मेरे हक़ को करार दिया जाए, मेरे हक़ को तस्लीम किया जाए, मेरा कोई साथ वाला हमसाया इसके ऊपर शुफ़ा ना करे। शुफ़ा होता है बेसिकली कि जब एक मकान बिक रहा होता है तो हमसाया का हक़ होता है वो पहले ख़रीद ले। अब इस बंदे ने ख़रीद लिया है तो ख़रीदने के फ़ौरन बाद इसने जो है वो इस्तक़रार हक़ का भी दावा कर दिया है ताकि इसका राइट मुकम्मल हो जाए। अदालत इसको डिग्री सादिर कर दे और फिर इसको कोई कुछ नहीं कह सकेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर रिसीवर तैनात होना है या किसी मामले के अंदर मोतमिम को तैनात करना है ताकि मामला ख़राबी की तरफ ना जाए और अदालत उसे पीसफुली तौर पर निपटा ले। दो पार्टीज़ के दरमियान मामला है, ज़मीन का झगड़ा है, वो अदालत में आया हुआ है कि ये ए का है या बी का है, लेकिन
ए और बी का पता करने से पहले दरमियान में लड़ाई का भी ख़दशा है तो अदालत उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर एक रिसीवर को तैनात कर देती है जो ज़मीन की देखभाल करता है और उन दोनों पार्टीज़ को लड़ने नहीं देता। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक स्पेसिफिक रिलीफ की किस्म है कि हम अपनी दस्तावेज़ की दुरुस्तगी करवाते हैं और इसके अलावा हमें कोई और हल नहीं चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आईडी कार्ड आप बनवाने गए, आपका नाम था मुश्ताक नाम था आपका और उन्होंने उसके ऊपर कोई और नाम लिख दिया, तो उसकी रेक्टिफिकेशन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। वो आपको ये कहें कि आप पैसे ले लें, आप कहेंगे नहीं मुझे तो मुश्ताक ही बना के दें आईडी कार्ड वाला, आईडी कार्ड के ऊपर, अदरवाइज़ मेरा काम नहीं बनता, ना मेरा पासपोर्ट बनता है, ना मेरी डिग्रियां सही होती हैं। मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर आपकी स्पेलिंग भी गलत हो जाए तो आपको इतना सारा बर्दाश्त करना पड़ता है। आपके पास इसके अलावा कोई और रेमेडी नहीं होती, ना ही आपका किसी और रेमेडी के अंदर आपको रिलीफ मिल रहा होता है। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी को चेक दिया और चेक देने के बाद उसने अगर आपका काम नहीं किया जो उसने करके देना था, तो फिर आप उस चेक को कैंसिल करवाते हैं। आपके पास चेक नंबर भी होता है जो स्टैम्प पेपर पर आप लिख लेते होते हैं जब आपका एग्रीमेंट होता है। अब ये स्टैम्प पेपर को कैंसिल करवाए बगैर और उस चेक को कैंसिल करवाए बगैर आपका कोई और आपके लिए कोई चारा जोई काबिल कबूल नहीं होगी। ये सारे स्पेसिफिक रिलीफ कहलाते हैं। आप इसके अलावा कोई और रिलीफ अदालत से सीख नहीं करेंगे। आप कहेंगे हमें यही जो हम चाह रहे हैं हमारा रिलीफ इसी के अंदर है। फ़र्ज़ कि आपका एलएलबी का पेपर हो और यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल नंबर स्लिप इशू ना हो और आपको कहा जाए कि आप रोल नंबर स्लिप के अलावा आप हमसे पैसे ले लें, आप पैसे नहीं लेंगे। आपको कहा जाए रोल नंबर स्लिप के बजाय आप को हम जो है वो कोई और रेमेडी दे देते हैं, तो आप किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे क्योंकि आपको स्पेसिफिक रिलीफ ही चाहिए।